और आज हम कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के टाइम में कंप्यूटर सभी जगह यूज हो रहा है। आप देखो, ऑनलाइन सिस्टम हो, चाहे हमारा रेलवेज में हो, बैंक्स में हो, ऑफिस में हो, डिफेंस सिस्टम में हो, हमारा सैटेलाइट सिस्टम में हो, तो हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए तो आप देखोगे कि हमारा एक जीवन सा रुक जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या है। कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है कैलकुलेशंस करना, गणना करना। तो आइए चलते हम कंप्यूटर के बारे में स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी गिव इनपुट, सीपीयू विल प्रोसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट ऑन मॉनिटर। अगर इसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कंप्यूटर जिसमें हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस से, और सीपीयू हमारा क्या करता है, इसको प्रोसेस करने का काम करता है, और रिजल्ट हमें कहाँ मिलता है? मॉनिटर पर। अगर तो आइए सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली आज हम समझेंगे। जैसे हमारा ये कंप्लीट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? हमारा सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट क्या होता है? ये जितना भी आउटर पार्ट है, इसको सारे को क्या बोलते हैं हम? सीपीयू कैबिनेट। लेकिन जब हम इसके इनसाइड अंदर जाते हैं तो इसमें क्या देखते हैं? इसको अब मैं चाहूँगा, फैन होता है जो हमारे सीपीयू को कूलिंग प्रोवाइड करता है। और ये जितने भी हमारा अंदर से सीपीयू कैबिनेट के अंदर हमारे पास ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। इसमें क्या होता है? सभी कनेक्शंस हमारे इनपुट और आउटपुट इन्हीं कनेक्शंस के प्रोसेसिंग की वजह से होते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है? हमारा इसको प्रोसेस करने का काम करता है। इनपुट जो हम देते हैं उसके बाद सीपीयू उसको आगे प्रोसेसिंग का काम करता है। उसके बाद क्या हमें रिजल्ट मिलता है मॉनिटर पे। और इसमें क्या होता है हमारे पास? ये देखो, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम इसको देखें, ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इस तरह से। और ये आप देखते हो मोबाइल और कंप्यूटर में दोनों जगह यूज होती है। इसमें क्या होता है हमारे पास? ये 2GB, 4GB, 6, 8GB, 10GB, 12GB, जितना भी आप इसको, इसमें कंप्यूटर में अच्छी रैम होगी, जितने जीबी की रैम होगी उतनी हमारा क्या होता है? ये हमारा फास्ट प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। ऐसी मोबाइल में होता है, जितनी अच्छी आपकी रैम होगी उतनी ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को फास्ट कर देता है। अब इसके बाद इसमें ये स्लॉट्स होता है, और ये स्लॉट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं इसको। इसके बाद हम क्या करते हैं? ये क्या हमारा SMP-S, ये जितनी भी देखो इसमें सब वायर्स इसके थ्रू अंदर जा रही है, इसमें इस पोर्ट्स में ये यहाँ पे अटैच हैं। ये क्या है? हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ से क्या आती है? कंप्यूटर में सप्लाई आती है, और ये यहाँ पे जाके ये पूरे मदरबोर्ड में सप्लाई आती है। और ये क्या हमारा? ये हमारा है हार्ड डिस्क। इसमें क्या है आपका? हार्ड डिस्क। इसमें क्या होता है? डाटा स्टोर होता है सारा। तो अब इसके बाद हम आते हैं कीबोर्ड पे। ये हमारा क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप देखो इसको, इसमें 104 या 106 हमारे F1 से लेके F12 तक फंक्शनल की होती है, ठीक है ना, जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे पास कॉम्बिनेशंस की होती है। कॉम्बिनेशंस की कौन कौन सी होगी? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये हमारी कॉम्बिनेशन की होती है। कैप्स लॉक किस लिए यूज होता है? जब भी हमें अपने वर्ड्स को कैपिटल करना है, इसको कैप्स लॉक को, इस बटन को जब भी हमने अक्षर बड़े करने हैं अपने, ठीक है ना, उसको इसको प्रेस करेंगे
और दोबारा से अगर छोटे करने हैं इसको दोबारा से एक बार और प्रेस कर देंगे। एस्केप, ये क्या है, जब आपको एग्जिट होना है किसी भी प्रोग्राम से, पेज से जब आपको एग्जिट होना होता है तो एस्केप वर्ड को प्रेस करते हैं। बैक स्पेस क्या होता है, जब आपको वर्ड्स को डिलीट करना होता है तो आप बैक स्पेस इस पे एंटर करोगे। और इसमें क्या होता है, ये स्पेस बार, अगर आपको वर्ड्स के बीच में, सेंटेंस के बीच में स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस चाहिए आपको, उसमें फिल इन द ब्लैंक चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें स्पेस बार का यूज करोगे। उसके बाद क्या होता है, एंटर। एंटर किस लिए यूज होता है, ताकि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटर कीज का। इसके बाद इसमें क्या होता है, एरो की, ये देखो ध्यान से, ये इसमें एरो की होती है, ये लेफ्ट कीज होती है, ये राइट कीज, अप डाउन, ये लेफ्ट में जाने के लिए, ये राइट में, ये ऊपर जाने के लिए, ये नीचे जाने के लिए। और ये इसमें हमारे क्या न्यूमेरिक कीवर्ड होता है, ये इसमें जितने भी मैथमेटिक्स या आपको कैलकुलेशन वाले ये करना है, कैलकुलेटर की तरह यूज करना है, तो ये यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं ये अपने माउस पे। माउस में क्या होता है, हमारे पास 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, ठीक है ना, इसको क्लिक करने के बाद आप कोई भी आपको फाइल फोल्डर प्रेस करना है या उसको ओपन करना है तो हम लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, राइट बटन। राइट बटन में आप क्लिक करने के बाद कट, कॉपी, पेस्ट, अदर ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, राइट बटन का। और बीच में हमारे पास क्या होती है, ये होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार से क्या होता है, हमारे पास पेज अप डाउन करने के लिए, मतलब कि जो हमारा मॉनिटर पर जब हम A4 साइज पेज में कुछ टाइप करते हैं तो हम उसको, अगर हमने ऊपर देखना है भाई क्या हमने लिखा है या क्या हमने उसमें चेक करना है, तो आप उसको अप करेंगे, और अगर नीचे वाली साइड में आपको पेज के चेक करना है क्या हो रहा है, तो उसको डाउन वाली साइड में इसको फाइल फोल्डर, वो कहाँ पे होते हैं, हमारे मॉनिटर पे। और जो हमारे को जितनी भी आउटपुट हम कहाँ डिस्प्ले करते हैं, मॉनिटर पे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आइए एक कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये हमारा इनपुट CPU, ALU, CU, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो इससे अब हम इसके जो कंप्यूटर में कैसे प्रोसेसिंग होती है वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इनपुट देते हैं, ठीक है ना, इनपुट हमने कीबोर्ड से दी तो वो कहाँ पे जाता है कि हमारे CPU के अंदर जाता है, लेकिन CPU ने यहाँ पे क्या है, 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया इसको, ALU यूनिट और CU यूनिट। ALU यूनिट क्या करती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम जमा, घटा, गुना, भाग, वो सारे कहाँ होते हैं, ALU यूनिट में। उसके बाद CU यूनिट क्या करती है, जब भी हम इनपुट देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा फाइनली हमारा रिजल्ट हम जो चाहते हैं उसके अनुसार आए, तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, हम जो रिजल्ट चाहते हैं इनपुट देने के बाद वो उसको क्या करने का काम करती है, उसको प्रोसेस करने का काम करती है और रिजल्ट देने का काम करती है। फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं, 2 + 3, ये हमारे पास रिजल्ट क्या है, 5। अगर हमारे पास कंट्रोल यूनिट नहीं है तो हम क्या होता है, रिजल्ट हमारा हमारे अनुसार या हमारे इनपुट के अनुसार नहीं आएगा। ये इसको क्या करती है, पूरी प्रोसेसिंग को, पूरी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस को है उसको क्या करने का काम करती है, उसको
कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब आते हैं इसके बाद मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को अब नेक्स्ट उसमें हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है और उसमें क्या क्या। मेमोरी यूनिट, अच्छा मेमोरी हमारी कितने टाइप्स की होती है? मेमोरी हमारी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, रैम और रोम। और सेकेंडरी हमारी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है दो पार्ट्स में डिवाइड है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल होती है। जब तक इसमें क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, लाइट्स अवेलेबल होती है, तो तब तक ये वर्क करती है, उसके बाद क्या हो जाती है, ये लॉस्ट हो जाती है। लेकिन रो मेमोरी क्या होती है? हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, लाइट रहे ना रहे ये हमारे पास परमानेंट रहती है। तो इसके बाद क्या होती है हमारे सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे सीडी। सीडी क्या होता है? फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी में क्या होता है, हमारे पास कम डाटा आता है, और डीवीडी में क्या होता है, बहुत सारा डाटा आता है हमारे पास। जैसे आपने देखा भी होगा कि सीडी 700 MB की होती है, लेकिन डीवीडी, अब तो सीडी डीवीडी का प्रचलन बिल्कुल खत्म सा हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आया था सीडी प्लेयर भी थे, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये बहुत यूज में थी। और इसका अब तो ये पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव के भी बाद अब तो गूगल ड्राइव आ चुका है, ठीक है ना। अब तो बहुत से स्टोरेज जो हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं उनमें स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, इसमें डाटा स्टोर करने के काम आता था। ये पेन ड्राइव क्या होता है, पोर्टेबल है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली हम लेके पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी इस पे अपना कोई भी इनपुट देनी है कंप्यूटर में, उससे पेन ड्राइव से दे सकते हैं। कोई आउटपुट लेनी है पेन ड्राइव से ले सकते हैं। तो हम आज भी पेन ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं। हार्ड डिस्क क्या है, आपके कंप्यूटर, मैंने आपके इसमें बताया था, सीपीयू कैबिनेट में भी अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है। उसमें क्या होता है, सारा कंप्लीट डाटा स्टोरेज करने का काम करता है। अब जो रिसेंटली अभी हाल फिलहाल एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस, SSD। ये क्या होता है, ये इसका एडवांस रूप है, और ये भी डाटा स्टोरेज करने के काम आता है। तो ये था मेमोरी। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेमोरी यूनिट या डाटा। मेमोरी डाटा यूनिट। अच्छा, जब भी हम मेमोरी या डाटा यूनिट को हम कैलकुलेट करते हैं, किस में करते हैं? अगर हम देखा जाए, सबसे पहले हम किस में करते हैं? बिट। डाटा को मेजर करने के लिए हम बिट का यूज करते हैं सबसे पहले। और ये क्या होता है बिट? 0 या 1। उसके बाद है बाइट। एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट। बिट बाइट, उसके बाद क्या आ जाता है? किलो बाइट। किलो बाइट। और 1 किलो बाइट में क्या होता है? 1024 बाइट। जब हम बात करते हैं एमबी की, अब क्या है? एमबी, मेगाबाइट। मेगाबाइट, ठीक है ना। अब क्या आएगा हमारा? 1024 KB।
अब स्पीड हम देखा है डाटा में, जब इंटरनेट आता है आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है, आप कई बार जब इंटरनेट की स्पीड देखनी है आपके मोबाइल में राइट साइड में आता है वो सिंबल, उसमें लिखा होता है, अगर हम डाटा स्पीड को हम अपनी सेटिंग में जाकर उसको एडजस्ट कर लेते हैं या ओके कर देते हैं तो उसमें स्पीड मेजर होती रहती है, भाई आपकी स्पीड कितनी आ रही है नेट की। उसमें हो सकता है किलोबाइट में आए, मेगाबाइट में आए, तो वो वहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो उसके बाद है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी 1024 मेगाबाइट, ये इस तरह से है। सबसे कम स्पीड क्या होती है, बिट 2 आते हैं, उससे ज्यादा स्पीड बाइट में आती है, फिर उससे ज्यादा स्पीड किलोबाइट में, उससे ज्यादा मेगाबाइट स्पीड, उससे ज्यादा गीगाबाइट स्पीड, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, स्पीड होती है, जितनी ज्यादा हमारी अच्छी स्पीड होगी तो उतनी ही यह क्या हो जाएगी हमारी, इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अगर अच्छी स्पीड है तो बाइट में दिखाएगा, उससे अच्छी स्पीड है किलोबाइट में दिखाएगा, उससे अच्छी स्पीड है तो मेगाबाइट में जाता है, उससे भी अच्छी स्पीड है तो जीबी तक चला जाता है, जीबी के बाद टेराबाइट, ये क्या है, टेराबाइट। अब आपने देखा होगा हार्ड डिस्क हमारी इतने टेराबाइट की है, तो ये क्या होता है, इसमें सबसे डाटा ज्यादा स्पीड में डाटा भी आ सकता है और डाटा हमारा क्या होता है, ये हमारे पास रिसीव भी हो सकता है। तो ये हमारी मेमोरी यूनिट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल मीन्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, फिजिकल पार्ट्स। अब हमारे पास हार्डवेयर में क्या है, अब देखो ये हमारा सीपीयू है, कैबिनेट, हमारा क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, इधर यहाँ पे अगर हम देखें इसको, ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है ना, ये भी किस में आता है, हार्डवेयर में, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद हम बात करें सॉफ्टवेयर की, पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो इंस्टॉल होती है हमारे कंप्यूटर में, जो हमारा फेसबुक है, एप्लीकेशंस है, हमारी व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, जितनी भी एप्लीकेशन है ये सारी किस कैटेगरी में है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। क्योंकि इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, इसको कोडिंग, ठीक है ना, एक लैंग्वेज का यूज करते हुए इसको कोडिंग का इसमें यूज करेंगे, उसके बाद इनको क्या होता है, फाइनली इसको ये क्या होती है, इसको सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो इस सारे कंप्लीट प्रोसेस को हम जो जो इसमें आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब ये भी हमारा किस कैटेगरी में आता है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एमएस वर्ड, सेकंड क्या आता है, एमएस एक्सेल, थर्ड क्या आता है हमारे पास, पावर पॉइंट और ओडीबी, ओपन डाटाबेस। अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, इसमें हम क्या करते हैं, टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है ना, इसमें हमें कोई भी अपनी रिपोर्ट कोई भी तैयार करनी है, एप्लीकेशंस तैयार करनी है, वो सारी किस में करते हैं हम, एमएस वर्ड में। एमएस एक्सेल में क्या होता है, हम जितना भी हमें रिकॉर्ड तैयार करना होता है, इसमें हम रो, कॉलम, टेबल्स का यूज करते हैं, और टेबल्स का यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टाइम टेबल बनाना है, अभी ब्रीफली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। पावर पॉइंट क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है हमारी, इसमें स्लाइड्स का यूज करते हैं। क्या होता है
कि अगर हमारे पास डाटा बहुत सारा होता है तो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम पावर पॉइंट का एक्सप्लेन करते हैं। एक नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ करेंगे डिस्कस। ओके, थैंक यू।